नमस्कार दोस्तों, आराधना मर्डर केस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकें। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सूचना के मुताबिक मुखबिरों ने पुलिस को बताया था कि प्रिंस अपने गांव के बाहर स्थित घनी झाड़ियों में छुपा बैठा है। ये सूचना पाकर एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह सतर्क हो गए और आनंद फानन में एक टीम बनाई जिसमें अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस कर्मियों को शामिल किया ताकि वह इस मिशन को बेहद गुप्त रख सके। पूरी योजना बनाने के बाद एसएचओ पूरी टीम के साथ जीप से रवाना हो गए। कठी गांव पहुंचने से करीब 1 किलोमीटर पहले ही उन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर सारे पुलिसकर्मी अलग अलग होकर पगडंडियों के रास्ते गांव के बाहर स्थित झाड़ियों तक पहुंचे जहाँ प्रिंस छिपा हुआ था। मुखबिर ने इशारे से उसके छिपे स्थान बताकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। पुलिस ने पोजीशन लेते हुए टॉर्च की रोशनी में प्रिंस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इतने में झाड़ी से एक फायरिंग पुलिस पर की गई तो पुलिस सतर्क हो गई और फायरिंग की दिशा में लक्ष्य कर एसएचओ ने फायर किया। गोली जाकर प्रिंस के जांग में लगी और वह झाड़ी में से भागता हुआ बाहर निकल आया। प्रिंस को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी क्योंकि गोली उसकी जांग में लगी थी और तेजी से खून बह रहा था, इसलिए पुलिस उसे सरकारी अस्पताल ले गई और कड़ी सुरक्षा में उसका इलाज शुरू करवा दिया गया। प्रिंस यादव खतरे से बाहर था। अगले दिन पुलिस ने उससे अस्पताल में पूछताछ की तो उसने आराधना की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। आगे उसने ये भी बताया कि इस हत्याकांड में उसके मामा का बेटा सर्वेश भी शामिल था। उसने ये भी बता दिया कि आराधना का कटा सिर कहाँ छिपा रहा है। 21 नवंबर 2022 दोपहर में पुलिस प्रिंस को कड़ी सुरक्षा में वहां ले गई जहां उसने सिर छिपाने की बात कही थी। वो गोरा का पुरा यानी शव पाए जाने वाले स्थान से 6 किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब के किनारे गीली मिट्टी के भीतर पॉलिथीन में लपेटकर गाड़ दिया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का सिर बरामद कर लिया। 13 दिनों से रहस्य से बने आराधना प्रजापति हत्याकांड से पर्दा उठ गया था। बेपनाह इश्क करने वाला पागल दीवाने प्रिंस ने नफरत के आवेश में आकर अपनी मोहब्बत की ऐसी खूनी दास्तान लिख दी थी कि पूरा प्रदेश हिल गया था। हत्याकांड से पर्दा उठने के बाद दूसरा आरोपी सर्वेश फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। चाहे 6 टुकड़ों में बटी आराधना प्रजापति की हत्या का सच। आइए जान दें दिल दिलाने वाली कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आराधना जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में मंजू यादव भी पढ़ती थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। भले ही घर से आने और जाने के उनके रास्ते अलग अलग थे लेकिन दोनों साथ ही आते और जाते थे। इतनी गहरी दोस्ती दोनों के बीच में बचपन से ही थी। मंजू यादव आजमगढ़ जिले के अहरोला थाने के कटी गांव की रहने वाली थी। मंजू से बड़ा एक भाई था, उसका नाम प्रिंस यादव था। पिता राजाराम यादव किसान थे। कुल मिलाकर 5 सदस्यों का परिवार था। वो एक मध्यवर्गीय परिवार में जीते थे लेकिन साथ संपन्न थे। भौतिक वस्तुओं से घर भरा पड़ा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहरहाल मंजू और आराधना हम उम्र थी क्योंकि दोनों बचपन की सहेलियां थी और सहपाठी भी। अक्सर दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। घर वाले ही नहीं, पास पड़ोस वाले भी उनकी जिगरी दोस्ती देखकर फख्र करते थे। बात घटना से 2 साल पहले यानी सन 2020 की है। आराधना 18 साल की होने वाली थी। इस उम्र तक युवतियों के अंग अंग से खुशबू उठने लगती है। आसपास के मदमस्त भौरे भी फूलों का रस चूसने को बेताब रहते। उन्हीं आवारा भौरों में से एक प्रिंस यादव भी था जो आराधना को पाने के लिए बेताब था। आहिस्ता आहिस्ता आराधना प्रिंस के दिल पर छा गई थी। ये एक तरफा प्यार था। आराधना नहीं जानती थी कि जैसे वो भैया कहकर पुकारती थी उसके प्रति उसके मन में क्या चल रहा है। प्रिंस ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी छोटी बहन मंजू को आगे किया और उसके जरिए अपने प्रेम का इजहार किया। मंजू ने भाई की बात को गंभीरता से लिया और इस बारे में सहेली आराधना से बात की। पहले तो आराधना ने नानुकुर की लेकिन बाद में वो मान गई। धीरे धीरे उसके मन के पर्दे पर भी प्रेमी प्रिंस की रंगीन तस्वीर छाने लगी। उसके दिल में प्रेम जमा होने लगा। मंजू ने 2 प्रेमियों को मिलाने में सेतु का काम किया था। प्रिंस और आराधना का प्यार पींग मारकर आसमान को छूने लगा था। बेपनाह इश्क करता था वो आराधना से। धीरे धीरे दोनों के घर वालों को भी उनके प्यार का पता चल गया। प्रिंस के माँ बाप आराधना को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए लेकिन आराधना के घर वाले प्रिंस को अपना दामाद बनाने को तैयार नहीं थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण विजातीय होना था, मतलब दोनों ही अलग अलग जाति के थे। और तो और आराधना के घर वाले इतने एडवांस भी नहीं थे कि समाज के रीति रिवाज को ठोकर मारकर विजातीय के ग्रहण कर ले। आराधना और प्रिंस दोनों घर वालों के विचारों की परवाह किए बगैर अपनी दुनिया में मस्त रहते रहे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई कि जमाना चाहे एक हो जाए पर वो मरते दम तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इसी बीच प्रिंस की सऊदी अरब में शारजा में नौकरी लग गई और शारजा नौकरी करने चला गया। विदेश जाने से पहले उसने आराधना से एक वचन लिया कि वो उसके जीते जी किसी दूसरे से शादी नहीं करेगी। नौकरी से घर लौटते ही वो उससे धूमधाम से सामाजिक रीति
रिवाज से उसे ब्याह कर अपने घर लाएगा। आराधना ने भी वादा किया कि वो प्रेमी प्रिंस के अलावा किसी दूसरे पुरुष को अपनी देह नहीं सौंपेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिंस के विदेश जाते ही आराधना के घर वाले उसके लिए अच्छा लड़का तलाशने लगे और जल्दी अच्छा वर देखकर फरवरी 2022 में उसकी शादी कर दी। आराधना अपने घर वालों से बगावत नहीं कर सकी और दूसरे की हो गई। विदेश में रह रहे प्रिंस को जब आराधना की शादी की बात पता चली तो वह क्रोध की अग्नि में जल उठा। वहीं से उसने आराधना से संपर्क किया तो आराधना ने उसकी कॉल रिसीव करके दिया, तुमने मुझे प्यार किया था, सपना समझकर भूल जाओ। मेरे लिए मेरे घर वालों ने जो वर चुना है वही मेरा भविष्य है। आराधना के जवाब ने आग में घी डालने का काम किया। गुस्से की आग में जलते प्रिंस ने फोन पर ही धमकी दी, तुम्हारे लिए भले ही मैं एक सपना हो सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए सपना नहीं हो। मैंने तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं रहोगी। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, समझी, बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें। इसके बाद उसने फोन काट दिया। प्रिंस को यकीन नहीं हो रहा था कि जीने मरने की कस्में खाने वाली उसकी प्रेमिका आराधना उससे मुंह मोड़ लेगी और किसी और के बाहों में झूल जाएगी। प्रिंस का मन शारजा में नहीं लगा। वो वहाँ की नौकरी छोड़कर कुछ महीनों बाद ही घर लौट आया। घर लौटकर उसने आराधना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो प्रिंस नहीं मिली। इससे वो और नाराज हो गया। आराधना की याद में प्रिंस दिन रात तड़पता रहा। उसे मनाने की लाख कोशिश की कि वो लौटकर उसके पास आ जाए, लेकिन आराधना माँ बाप के फैसले के आगे झुकने को तैयार नहीं हुई। उसने साफ साफ कह दिया कि घर वालों ने जिसके हाथों में मुझे सौंप दिया है अब वही मेरा सब कुछ है। प्रिंस को जिंदगी खत्म लगने लगी। प्रिंस ने सोचा कि वो अब आत्महत्या कर ले, लेकिन प्रिंस के घर वालों ने उससे कहा कि एक बार और कोशिश करके देख लो, अगर वो तुम्हारे साथ रहने को तैयार होती है तो ठीक है, नहीं तो उसे रास्ते से हटा दो, वरना जीवन भर परेशान होते रहोगे। प्रिंस को घर वालों की बात जच गई। उसने अपनी योजना में मामा के बेटे सर्वेश को शामिल कर लिया। इस बीच दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। श्रद्धा हत्याकांड के तरीके से प्रिंस बेहद प्रभावित था। उसने उसी तर्ज पर आराधना की भी हत्या करने की ठान ली ताकि पुलिस उस तक कभी न पहुंच सके। योजना के मुताबिक घटना से 2 दिन पहले 7 नवंबर 2022 को प्रिंस ने लकड़ी का ढिया और गंडासा खरीदकर अशरफपुर जजूपुर के गन्ने में छिपा कर रख दिया। फिर 9 नवंबर को बहन से आराधना को भैरव घाट मंदिर जाने के बहाने फोन करवाया। मंजू का फोन आने के बाद वो मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई और उसके बताए गांव के बाहर पुलिया के पास पहुंचने को कहा तो घर वालों को मंदिर जाने की बात कहकर निकल पड़ी। पुलिया पर पहुंची तो वहाँ मंजू की जगह प्रिंस और उसके मामा का बेटा सर्वेश बाइक पर मिले, जो उसका इंतजार कर रहे थे। प्रिंस ने आराधना से झूठ बोलते हुए कहा कि मंजू घर वालों के साथ मंदिर पहुंच गई है, उसने तुम्हें साथ लाने को कहा है, जबकि मंजू घर पर ही थी और उसे पता था कि अब आराधना कभी लौटकर घर नहीं आएगी। प्रिंस अपनी बाइक पर बैठकर आराधना को मंदिर के बजाय एक रेस्टोरेंट ले आया। जब तीनों ने खाना खाया फिर वहाँ से इधर उधर घुमाते हुए समय बिताता रहा ताकि शाम ढल जाए और उसकी योजना पूरी हो सके। शाम ढलते ही प्रिंस आराधना को अशरफपुर जजूपुर गन्ने के खेत में ले गया। उसके साथ सर्वेश भी था। गन्ने के खेत में दोनों ने मिलकर आराधना की गला घोटकर हत्या कर दी। फिर लकड़ी के दिए पर रखकर गंडासे से उसकी लाश के 6 टुकड़े किए और उसे ठिकाने लगा दिया। मुखबिर ने इनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया और आराधना हत्याकांड में प्रिंस, प्रमिला यादव, मंजू यादव, शीला यादव, सुमन पत्नी ब्रजेश, कमलावती और राजा राम आरोपी बनाए गए। पुलिस द्वारा सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। प्रिंस का साथ देने वाला सर्वेश फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का ठिया और गंडासा पुलिस ने बरामद कर लिया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पुलिस की कार्रवाई और हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखने का धन्यवाद।